ठंड का कहर। सर्दियों की ठंडी रात थी। पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस ठंडी हवा के झोंके सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ाते हुए रहस्यमयी आवाजें पैदा कर रहे थे। गांव के बाहर बूढ़ा रामलाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सिकुड़कर बैठा था। उसके पास न तो गर्म कपड़े थे, न ही जलाने के लिए लकड़ियां। ठंड उसके कमजोर शरीर को चाकू की तरह चीर रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और हाथ ठंड से अकड़ गए थे। रामलाल की झोपड़ी के पास से ही एक अमीर सेठ की हवेली थी, जहां हीटर जल रहे थे, मोटे मोटे गद्दों पर लोग सो रहे थे और गर्म खाने की महक फैल रही थी। मगर किसी को परवाह नहीं थी कि बाहर कोई ठंड से ठिठुर रहा है। रामलाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने सोचा कि अगर थोड़ी सी आग मिल जाए तो शायद उसकी जान बच सके। वह धीरे धीरे उठकर गांव की ओर चल दिया, लेकिन हर दरवाजे पर उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। आखिरकार ठंड इतनी बढ़ गई कि रामलाल का शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह ठंड से जम चुका था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे तो कुछ शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। मगर अब पछताने से क्या फायदा? किसी ने अगर थोड़ी सी दया दिखाई होती तो शायद रामलाल आज जिंदा होता। सीख: गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। ठंड सिर्फ मौसम का नाम नहीं, बल्कि यह बताती है कि इंसानों के दिल कितने गर्म हैं।